पेन यूज़ करके काफ़ी लाइटली, और थोड़ा बहुत मैंने स्केल का यूज़ किया है। सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B आर्ट लाइन पेंसिल। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ हेयर की डायरेक्शन में बस स्ट्रोक्स लगाने हैं। हेयर में आप सीधा डार्क पेंसिल का यूज़ मत करो, पहले आप लाइट पेंसिल से ही 2B 4B से ही एक बार पूरे हेयर को शेड कर लो, बिल्कुल लाइट प्रेशर का यूज़ करके। ग्रेफाइट में हम लाइट टू डार्क ही शेड करेंगे। चारकोल में तो हमारे पास ज़्यादा ग्रेड्स नहीं होती हैं, ओनली सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड होती है, तो हम ओनली सॉफ्ट पेंसिल से ही कर लेते हैं लाइट और डार्क प्रेशर का यूज़ करके। बट ग्रेफाइट में हमको लाइट टू डार्क सारी ग्रेड्स मिल जाती हैं, HB 9H 10B तक मिल जाता है, जो कि काफ़ी डार्क होती है। तो बीच में आपको HB 2B सारी मिल जाती है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए अगर आपको ग्रेफाइट से हेयर ड्रॉ करने हैं तो। हाँ, मैंने तो 2B से स्टार्ट किया है। अगर आपको और लाइट करनी है, अगर आप ज़्यादा रफ पेपर यूज़ कर रहे हो, तो आप उससे भी लाइट पेंसिल से कर सकते हैं, 2H H HB। इस तरह से जिस तरह से मैं लाइट शेडिंग कर रहा हूँ, बीच बीच में जहाँ पे मैंने डार्क किया है वहाँ पे ऑब्वियसली डार्क होगा, इसलिए मैं डार्क कर रहा हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपके हेयर में डार्क एरियाज है वहाँ पे आप थोड़ी ज़्यादा लेयरिंग कर दो। तो गाइस मैंने लाइटली तो शेड कर दिया है 2B का यूज़ करके। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 10B, और बिल्कुल कम प्रेशर का यूज़ करके मैं शेड करूँगा हेयर की डायरेक्शन में। तो मेरे कुछ स्ट्रोक्स मैं इस तरह से लगाऊंगा, और कंप्लीट हेयर जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मुझे ऐसे ही स्ट्रोक्स लगाने हैं। जल्दी जल्दी नहीं करना, अगर जल्दी जल्दी करोगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, फिर वो हाईलाइट नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बीच में पैचेस से दिखेंगे। तो बिल्कुल लाइटली ही करना है आपको, बिल्कुल कम प्रेशर के साथ शेड करना है। डार्क तो हम इसको एकदम से कर सकते हैं, अगर मैं प्रेशर का अप्लाई करूँगा, 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी डार्क होती है। एकदम से डार्क कर दूंगा फिर इरेज नहीं हो पाएगा, फिर फ्लैट से लगेंगे हेयर, उनमें वॉल्यूम नहीं आएगा। वॉल्यूम ऐड करने के लिए हमको लाइट टू डार्क करना पड़ेगा, उसमें हाईलाइट्स करने पड़ेंगे, जो कि अभी करेंगे हम। टेन बी पेंसिल से फर्स्ट लेयर ऑफ कर दिया है, तो अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। हेयर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा पेपर स्टम्प या फिर किसी और टूल का यूज़ मत करें, ब्रश का ही यूज़ करें, और बिल्कुल लाइट आपने ब्लेंड करना है इस तरह से। अब मैं फिर से 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी डार्क एरियाज हैं उनको अच्छे डार्क कर दूंगा। बस इसी तरह से स्ट्रोक्स लगाने हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली शेड करना है आपको। जल्दी जल्दी करोगे तो अच्छे से रियलिस्टिक नहीं बन पाएगा। जो भी डार्क, जैसे यहाँ पे पूरा डार्क है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके डार्क कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं करने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा शेड करके भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट एक बार शेड करना है फिर ही ब्लेंड करना है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पीछे वाले एरिया में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क है रेफरेंस फोटोग्राफ में, तो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा अपनी रेफरेंस फोटोग्राफ में, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो कहाँ पे कितना डार्क है, वहाँ पे आपको बस 10B या फिर 8B जो भी आपके पास डार्क पेंसिल अवेलेबल है उसका यूज़ करके आप लाइटली स्ट्रोक्स लगाओ इस तरह से। अब इसको फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। बस आपने इस तरह से वॉल्यूम लाना है हेयर में। इस तरह से वॉल्यूम तभी आएगा जब लाइटली बिल्कुल कम प्रेशर के साथ और हेयर की डायरेक्शन में आप शेडिंग करोगे और उनको ब्लेंड करोगे। जल्दी जल्दी करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करते हो, कितना आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हो, कितना आप हाइपर रियलिस्टिक बनाना चाहते हो, और कितना आपके अंदर पेशेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे। तो इन चीज़ों पे वर्क करो, आपकी ड्राइंग डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी, रियलिस्टिक हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। जैसे कि मैं अब थर्ड टाइम 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और डार्क कर रहा हूँ, तो अगर आप सोचोगे कि एक ही बारी में हो जाएगा, तो एक बारी में नहीं होता गाइज। आपको बारी बारी शेड करके ब्लेंड करना पड़ेगा, हाईलाइट्स देखने पड़ेंगे, डार्क एरियाज देखने पड़ेंगे। बियर्ड और मुस्टैचे में भी सेम यही मेथड का यूज़ करेंगे। पहले आप लाइटली शेड कर लो, उसके बाद डार्क पेंसिल का यूज़ करके डार्क कर लो। बाय द वे बियर्ड और मुस्टैचे तो बाद में ड्रॉ करना होता है, पहले स्किन का टेक्सचर उसके नीचे ड्रॉ करना पड़ता है। सीधा बियर्ड और मुस्टैचे ड्रॉ नहीं करना होता। अगर बियर्ड भी घनी है, ज़्यादा ज़्यादा है, तब तो टेक्सचर नहीं ड्रॉ करना होता हेयर का, क्योंकि दिखती नहीं है फिर, तो हेयर हेयर दिखते हैं, तो आप हेयर ड्रॉ कर सकते हैं सीधा। अदरवाइज अगर इस तरह से है,
थोड़े थोड़े हेयर दिखते हैं अगर बियर्ड के, तो आपको पहले स्किन का टेक्सचर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं तो आपको सीधा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ वही 10B पेंसिल और हेयर ड्रॉ करने सिंपली। अब इसको भी ब्लेंड कर देते हैं। अब दोबारा डार्क पेंसिल का यूज़ करके हेयर ड्रॉ कर लेते हैं। सो फिलहाल अभी बिना हाइलाइट्स के हमारी हेयर और बियर्ड कुछ इस तरह की दिख रही है। कोई भी मैंने इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल यूज़ नहीं किया है, सिंपल आर्ट लाइन पेंसिल यूज़ किया है। 2B और 10B, सबसे ज़्यादा 10B ही यूज़ किया जैसे कि आपने देखा। ग्रेफाइट से शेड करके ब्लेंड कर दिया है और हेयर ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें करते हैं हाईलाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉम्बो इरेजर का यूज़ करूँगा मैं, इसी का यूज़ करता हूँ। चाहे चारकोल में हाईलाइट्स करनी हो चाहे ग्रेफाइट में करनी हो। काफ़ी लोग बोलते हैं ग्रेफाइट में हाईलाइट्स नहीं हो पाता है हेयर में, बट ऐसा नहीं है गाइज, होता है। चारकोल जैसा नहीं होता है बट होता है अगर आप बिल्कुल लाइटली शेडिंग करोगे जैसे मैंने की है। लाइट टू डार्क शेडिंग करोगे, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करोगे। अगर प्रेशर का अप्लाई करोगे तो वो पेपर में ग्रेफाइट ऑफ हो जाता है पूरा अच्छे से, फिर इरेज नहीं हो पाता। बट जैसे कि अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इरेज हो पा रहा है क्योंकि मैंने लाइट टू डार्क किया, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं किया है। सो हाँ, अब भी इसी तरह से शेड करके ब्लेंड कर सकते हैं और फिर उसके बाद हाईलाइट्स कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से आपसे हाईलाइट्स हो पाएंगे ग्रेफाइट के ऊपर भी। और गाइस हाइलाइट्स आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बिल्कुल कम कम, क्योंकि कई बार फोटोग्राफ में होता है बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो हेयर पूरे वाइट दिख जाते हैं। तो वो फोटोग्राफ में ऐसा लगता है कि ये वाइट हेयर है उनके, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप हल्के हल्के हाईलाइट्स कर सकते हैं। हेयर डार्क ही अच्छे लगते हैं, अगर आप बिल्कुल ब्लैक करोगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव अच्छे लगते हैं, बट हल्के हल्के आप उसमें हाईलाइट्स कर सकते हैं। सो गाइस ये हमारा हेयर और बियर्ड ड्रॉ हो चुके हैं। तो आपको लास्ट में क्या करना है, आप किसी भी डार्क पेंसिल का यूज़ करके 8B 10B पेंसिल का यूज़ करके प्रेशर का अप्लाई करके स्ट्रोक्स को लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में नहीं लगाना पर बिल्कुल लास्ट में आप लगा सकते हैं। फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके कि कहीं पे ज़्यादा डार्क है तो आप प्रेशर का अप्लाई करके और जो भी हाईलाइट्स आपने किए उनको बचा के। सो हाँ, लास्ट में फिनिशिंग करते वक्त आप बिल्कुल प्रेशर का अप्लाई करके जहाँ पे भी जितने डार्क स्ट्रोक्स हैं उनको कर सकते हैं। सो गाइस अब हमारे हेयर और बियर्ड ड्रॉ हो चुके हैं काफ़ी रियलिस्टिक, ओनली ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके। काफ़ी लोग बोल रहे थे ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करो हेयर, ओनली चारकोल से ही करते हो, तो मैंने आपको दिखा दिया है ग्रेफाइट से किस तरह से ड्रॉ करना है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बट काफ़ी रियलिस्टिक, आप ग्रेफाइट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई उसकी हम रफली आउटलाइन बना लेते हैं। तो मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप लाइट से लाइट कोई पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना होता है आइडिया करके, उसके बाद हम इसमें शेडिंग करेंगे। सो आउटलाइंस तो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं जो कि कुछ इस तरह के लग रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें शेडिंग करेंगे। हेयर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कुछ टूल्स हैं जो कि बिगिनर्स के पास होनी चाहिए। ये मेरे पास पेंसिल है दो दो ग्रेड्स की, HB 5B। एक फ्लैट ब्रश है ब्लेंड करने के लिए, बिकॉज हेयर में ब्लेंड करना होता है। और हाइलाइट्स करने के लिए टॉम्बो जीरो इरेजर। ग्रेफाइट पेंसिल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ब्रश फ्लैट होना चाहिए। आप नॉर्मल पेंटिंग ब्रश भी यूज कर सकते हैं, ये तो मेकअप ब्रश है। पेंसिल हम शेड करने के लिए यूज करेंगे HB, और उसके बाद डार्क करने के लिए 5B। ब्लेंड करने के लिए हम ब्रश का यूज करेंगे, उसके बाद हाईलाइट करने के लिए हम टॉम्बो इरेजर का यूज करेंगे। तो ये बेसिक कुछ टूल है। पेंसिल आप कोई भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं, बस लाइट और डार्क यूज करनी है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ HB पेंसिल से। जो भी लाइट पेंसिल आपके पास हो, HB 2B 3B, आप स्टार्टिंग में लाइट ही यूज करो। और कुछ इस तरह से हमको स्ट्रोक्स लगाने हैं हेयर की डायरेक्शन में, फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके। तो ये बेसिक सी फोटोग्राफ है। अगर आपको भी यही बनाने है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर करनी है हमने ओनली इसी पेंसिल से, कोई और पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। अगर कहीं पे डार्क है तो आप हल्का सा प्रेशर का अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देखो ये वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़ा डार्क मुझे लग रहा है फोटोग्राफ में, तो मैं हल्का सा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ। और कोई डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल का यूज नहीं कर रहा हूँ, बट बिल्कुल ज्यादा प्रेशर का भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमको इरेज करना होगा हाईलाइट्स करने के लिए। तो लाइट प्रेशर का ही करना अप्लाई। तो इसी तरह से मैं स्ट्रोक्स लगा लूंगा कंप्लीट हेयर में, फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके कि कहाँ पे किस तरह से हेयर की डायरेक्शन है।
नीचे की साइड भी मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके कौन सा हेयर किस डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ HB पेंसिल का यूज करके। फर्स्ट लेयर तो कर ली है HB पेंसिल से, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश का यूज कर रहा हूँ। बस उसी डायरेक्शन में हमने बिल्कुल लाइटली इसी तरह से ब्लेंड करना है और जो ग्रेफाइट है वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा और काफी हेयर स्मूथ स्मूथ दिखेंगे, पेंसिल की शेडिंग नहीं दिखेगी। जिस तरह से हमने पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाए थे उसी तरह से हमने ब्रश को भी हेयर की डायरेक्शन में ही मूव करना है। तो सेकंड स्टेप यही है। इसी तरह से मैं अब कंप्लीट ब्लेंड कर लूंगा लाइट प्रेशर से। फर्स्ट लेयर को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यूज कर रहा हूँ 5B पेंसिल डार्क वैल्यूज को ऑप्ट करने के लिए। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपके पास कोई भी ब्रांड की हो, 6B हो, 8B हो, 10B हो। बस अच्छे से प्रेशर को अप्लाई करना है अपने, देख के ऑब्जर्व करके कि डार्क एक्चुअल में है कहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हेयर ऑप्ट करने के लिए आपके पास डार्क पेंसिल होनी चाहिए, एक लाइट होनी चाहिए, एक डार्क होनी चाहिए। लाइट आप स्टार्टिंग में फर्स्ट लेयर के लिए, उसके बाद डार्क आप कर सकते हैं। इसमें भी सिंपली ऑब्जर्व करके डार्क एरियाज को हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं और कुछ नहीं करना। बस थोड़ा प्रेशर को कंट्रोल करना है, प्रेशर को लाइट और डार्क को ऑब्जर्व करके लगाना है। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आप कम प्रेशर लगा सकते हैं और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हैं। इसको भी मैं ब्लेंड कर लेता हूँ क्योंकि ब्लेंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हेयर में, बिकॉज हेयर काफ़ी स्मूथ होते हैं तो रफ रफ अजीब सा लगेगा, इसीलिए ब्लेंड करने के लिए ब्रश जरूरी होता है हेयर में। ब्रश से काफ़ी इजीली बिल्कुल अच्छे से हेयर ब्लेंड हो जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा काफ़ी डार्क डार्क। अब फिर से मैं 5B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और वही स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ सिंपली। एक एक हेयर अलग से बनाना हो, स्ट्रोक्स लगाने हो, तो उसके लिए मैं HB का यूज कर रहा हूँ। इस साइड भी सेम उसी मेथड का यूज करूंगा। पहले 5B का यूज करके डार्क कर लूंगा, उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे, फिर डिटेल कर लेंगे HB का यूज करके या फिर 5B का यूज करके। सो गाइस हेयर तो ड्रॉ हो गए हैं, लाइट डार्क मैंने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। अब इसमें हाइलाइट्स करेंगे, फोटो में ऑब्जर्व करके। हाइलाइट्स के लिए हम टोम्बो 0 इरेजर का यूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले ही जगह छोड़ देना, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली हेयर में, बिकॉज हेयर में हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हेयर होते हैं, वाइट हाइलाइट्स होते हैं, तो उसके लिए इरेजर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप जगह छोड़ के नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तो टाइम सेव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बस सिंपली फोटो में देखे कहाँ पे वाइट है, आप बस इरेजर का यूज़ करो और हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाते रहो। और उसके बाद डिटेल करने के लिए मैं HB का ही यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा प्रेशर के साथ में, बिकॉज इसको हम ब्लेंड नहीं करेंगे। सो गाइस ये हमारे हेयर कंप्लीट हो गए। मैंने आपको सिंपल स्टेप बताया, अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। सो एक बार मैं आपको और बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यूज़ करना है लाइट पेंसिल HB या 2B। मेरे पास HB है तो HB से इस तरह से हेयर की डायरेक्शन में सबसे पहले हमको लगाना है स्ट्रोक्स। उसके बाद करना है उसको ब्लेंड बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ में फ्लैट ब्रश का यूज़ करके। उसके बाद डार्क पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं 5B का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें भी ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, लाइटली हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं। इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। तो अब देखो इसमें हेयर की सॉफ्टनेस आ रही है ना, लग रहा है ना हेयर की तरह। अब इसमें हम कर लेंगे हाईलाइट्स टोम्बो 0 इरेजर का यूज़ करके, बिल्कुल फाइन फाइन लाइंस। अब देखो गाइस लग रहे हैं ना हेयर की तरह। तो इसी तरह से बस यही बेसिक टेक्निक होती है जो कि हम हेयर